क्या हो अगर मैं कहूं, एक अकेले ब्राह्मण का अपमान इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसने पूरे भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम आचार्य चाणक्य। पाटलिपुत्र का राज दरबार, चमकते स्तंभ, भारी सैनिक और बीच में खड़ा एक दुबला पतला ब्राह्मण, चाणक्य। नंद राजा घमंड से हंसता है, इस भिखारी को यहां किसने आने दिया? अगले ही पल सैनिक चाणक्य की चोटी पकड़कर उसे दरबार से बाहर फेंक देते हैं। धूल में गिरा चाणक्य उठता है, उसकी आंखों में अजीब सी शांति, और वह बस इतना कहता है, नंद वंश, अब तुम बचोगे नहीं। इसी पल से इतिहास जलना शुरू हुआ। रात का अंधेरा, जंगल में चाणक्य आग के सामने बैठा है, हाथ में सूखी घास की डंडी। वह उसे आग में फेंकते हुए धीरे से कहता है, जैसे ये घास जली वैसे नंदवंश भी जलेगा। वो जान चुका था, राजा को हराने के लिए तलवार नहीं, दिमाग की आग चाहिए, और इसी जंगल में जन्म लेता है भारत का सबसे खतरनाक राजनीतिक प्लान। एक दिन चाणक्य की नजर एक तेज निडर बालक पर पड़ती है। चाणक्य पूछते हैं, राजा बनना चाहोगे? बालक मुस्कुराता है, अगर आप साथ हों तो दुनिया भी जीत सकता हूं। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु और शिष्य की यह मुलाकात भारत के भविष्य की रीढ़ बन गई। रात का सन्नाटा, चाणक्य मोमबत्ती बुझाते हुए कहते हैं, युद्ध तलवार से नहीं, सूचना से जीते जाते हैं। भिखारी, व्यापारी, किसान, हर कोई चाणक्य का गुप्तचर बन चुका था। नंदवंश को पता भी नहीं चला कि उसके महलों से लेकर बाजारों तक हर खबर चाणक्य तक पहुंच रही थी। साम्राज्य बाहर से नहीं, अंदर से टूट रहा था। और फिर आता है वो दिन जब नंद साम्राज्य का आखिरी किला गिर जाता है। राजा भाग रहा है, पीछे चंद्रगुप्त की सेना, और दूर खड़ा चाणक्य शांत नजरों से सब देख रहा है, जैसे ये दृश्य जी चुका हो। राजा पकड़ा जाता है, सिंहासन खाली। चाणक्य धीरे से कहता है, सत्ता कभी अपमान पर नहीं टिकती। एक अपमानित ब्राह्मण, एक साधारण बालक और एक योजना, इन तीनों ने मिलकर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। उस ब्राह्मण का नाम आचार्य चाणक्य, और उसकी कहानी दिमाग की शक्ति से जीता गया सबसे बड़ा युद्ध। ज्ञान का ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि असली रहस्य अभी